फ्यूचर डॉक्टर्स, वेरी वेरी वेलकम टू नीट शास्त्र। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती उत्तर प्रदेश से। तो अब जो भी बच्चे नीट शास्त्र के थ्रू काउंसलिंग करा के मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं या किसी भी वजह से किसी भी काउंसलर की हेल्प लेके या विदाउट काउंसलर की हेल्प लेके अगर आप अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, 14 फरवरी से आपके एमसीसी की नोटिस आ गई है कि 14 फरवरी से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर जो 2021 में स्टार्ट होना होता है, जनरली सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट हो रहा है 14 फरवरी से। ठीक है, तो वैलेंटाइंस डे तुम लोग का खराब होने वाला है, लेकिन एक जो मेडिकल कॉलेज का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस तुम लोग लेना स्टार्ट करोगे। मेडिकल फ्रैटर्निटी के अब तुम एक मेडिकल परिवार में आ चुके हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैंने सोचा है कि मैं एमबीबीएस गाइडेंस पे एक पूरी सीरीज लाने वाला हूं वीडियोस की। ठीक है, तो पहली वीडियो होगी कि बुक्स टू रीड इन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। ठीक है, देखो कॉलेज आ गया हो, मजा मस्ती करोगे, ठीक है, उसके लिए कोई रोकेगा नहीं, कोई मना नहीं करेगा, बट यू हैव टू बी सीरियस। ठीक है, यू हैव टू बी सीरियस टुवर्ड्स योर स्टडीज। तो उसके लिए देखो क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। देखो दो तरह के बच्चे होते हैं मेडिकल कॉलेज में, एक जो फर्स्ट ईयर से एकदम सीरियस हो जाते हैं अपनी मेडिकल पीजी के लिए, ठीक है, पीजी एंट्रेंस के लिए, और दूसरे जो फर्स्ट ईयर में थोड़ा चिल आउट करना चाहते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ नई चीजों को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी हॉबीज को डेवलप करना चाहते हैं। तो ये दो तरह के बच्चे हो गए। या फिर थर्ड होते हैं, मान लो कि इन दोनों का कंबाइंड, जो कि बहुत रेयर है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है ऐसे बच्चे। तो देखो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हो कि आप अभी से अपनी पीजी की प्रिपरेशन को अभी से आप अपने स्टार्ट करना चाहते हो अगर, ठीक है, तो कुछ टाइम लो, आप एक्सप्लोर करो चीजों को। और जो सबसे एक इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आपको दूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ो। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स क्या होती हैं? देखो एमबीबीएस में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए कई ऑथर्स की बुक मिलेंगी, फॉरेन ऑथर्स की बुक मिलेंगी, इंडियन ऑथर्स की बुक मिलेंगी। स्टैंडर्ड बुक्स हम उनको कहते हैं जो प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के बाद किसी एक ऑथर ने अपनी पूरी लाइफ उस एक कंप्लीट बुक को दी होती है। ठीक है, उसकी लैंग्वेज एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज टर्म्स में लिखी होती है, स्टैंडर्ड टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। उनको पढ़ के समझ के आप अपनी कंसेप्ट डेवलप कर सकते हो। उसमें बहुत स्टैंडर्ड डायग्राम्स होते हैं, डाटा उनमें जो भी होता है, ठीक है, वो डाटा बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, आपने अभी पढ़ा होगा कि 6000 टू 8000 आपके WBC का नंबर होता है। ठीक है, एनसीईआरटी का डाटा है। ठीक है, अब ये डाटा आपके लिए गलत हो गया है। अब क्योंकि अब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हो, अब आप अगर किसी को बता दोगे प्रोफेसर को ना कि WBC इतना होता है, ल्यूकोसाइट्स का काउंट इतना होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना होगा 4000 टू 11000। और ये डाटा जो है बेटा ये गाइटन का है। ठीक है, फिजियोलॉजी में आएगा, गाइटन का ये डाटा है। अब आपको यही याद रखना है कि कोई पूछे WBC का नॉर्मल काउंट कितना है, टू 4000 सो 11000। ठीक है, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। कई चीजें जो आपने अभी तक 11th एनसीईआरटी 11th और 12th के एनसीईआरटी में जो पढ़ते आ रहे हो, अब वो चीजें, कई चीजें यहाँ पे गलत प्रूफ होने वाली है। ठीक है, तो वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। तब तक वो चीजें उस टाइम के लिए सही हैं, अब क्योंकि अब आप डिटेल में जाने वाले हो तो गलत है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बुक्स बेटा क्या है? स्टैंडर्ड बुक्स ऐसी बुक्स होती हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। अगर आपको नीट पीजी की प्रिपरेशन करनी है, नेक्स्ट बोल लो, ठीक है, यूएसएमएलई बोल लो, प्लैब बोल लो, फॉरेन मेडिकल के लिए आपको मतलब एफएमजी का एग्जाम देना है, आपको एमसीआई जो करवाता है, तो इन सब के लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे। बाकी अगर आपको सिर्फ एग्जाम पास हो जाना है, एग्जाम अगर सिर्फ पास करना है, ठीक है, उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है मैं वही बताता हूं। ठीक है, देखो सब्जेक्ट्स क्या है। एनाटॉमी आपका एक मेजर सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, एनाटॉमी, इसमें आपके फर्दर 3 डिविजन है, 3 और सब्जेक्ट्स हैं। एक हो जाता है आपका ग्रॉस एनाटॉमी, एक है हिस्टोलॉजी और एक है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है सर। सेकंड आपका सब्जेक्ट जो है फिजियोलॉजी, ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, उसी को डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, एनाटॉमी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन, बहुत ज्यादा आपको चीजों को याद में रखना है, ध्यान रखना है। फिर आपका तीसरा आता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जो आप बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हो, ठीक है, वो वाला पोर्शन। उसके बाद जितनी आपकी साइकिल्स आती हैं, टीसीए साइकिल, ठीक है, आपका ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सारी चीजें मेजरली, ठीक है, और जो आपका बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें, जेनेटिक्स, ठीक है, ये सारी चीजें आप बायोकेमिस्ट्री में डील करोगे। ठीक है, तो ये आपके 3 सब्जेक्ट्स हो गए। एनाटॉमी आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा टाइम आपको एनाटॉमी को ही इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, अब चलो बेटा बुक्स की बात कर लेते हैं। देखो एनाटॉमी में अगर हम ग्रॉस एनाटॉमी की बात करें, ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी की बात करें, उसके पहले देखो बेटा ग्रॉस एनाटॉमी को पढ़ने से पहले एक होता है जनरल एनाटॉमी। ठीक है, एक छोटा सा सब्जेक्ट है जनरल एनाटॉमी।
बीडी चौरसिया की एक पतली सी हैंडबुक आती है 300 पेजेस की, बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। उसको आप चाहो तो 2-3 दिन में खत्म कर सकते हो, मैक्सिमम 10 दिन में जनरल एनाटॉमी आप पढ़ के खत्म कर दो। उसके बाद आप जब ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ोगे तो आपको चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाली हैं। ग्रॉस एनाटॉमी की अगर गोल्ड स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो आपकी ग्रेज एनाटॉमी है, ठीक है। ग्रेज एनाटॉमी है, ठीक, ये सबसे ज्यादा फेमस बुक है एनाटॉमी के लिए, ठीक है, वर्ल्ड रिनाउंड बुक है, ठीक है। कोई भी अगर कहीं भी डिस्प्यूट आता है, अगर मान लो कोई नया रिसर्च है, ठीक है, सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि ग्रेज एनाटॉमी में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब एनाटॉमी के में अगर सब्जेक्ट वाइज बात किया जाए तो एनाटॉमी में ग्रेज एनाटॉमी, ठीक है, ये बाइबल है वहां पे, ठीक है। ग्रेज एनाटॉमी को चैलेंज कर देता है अगर कोई अपने रिसर्च के थ्रू, ठीक है, अगर वो सही पा जाता है, ठीक है, तो वो रिसर्च पेपर तुरंत पब्लिश होता है। दूसरी, इंडिया में अगर हम बात करें, ठीक है, इंडियन टेक्स्ट बुक्स में बीडी चौरसिया आपके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। बीडीसी जिसको हम बोलते हैं बहुत प्यार से, ठीक है, बीडी चौरसिया 4 वॉल्यूम्स में आती हैं, ये 4 वॉल्यूम्स है इस बुक की, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कंटेंट भर भर के दिया हुआ बीडी चौरसिया में, डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है यहाँ पे। बीडी चौरसिया में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसके बाद एक बेटा बुक आती है विश्राम सिंह। देखो कॉलेजेस में आपको अलग अलग कॉलेजेस में हो सकता है रेकमेंड किया जाए, आपके सीनियर्स आपको रेकमेंड करें, ठीक है, बट मैं ये कहूंगा कि बीडी चौरसिया आप अपने पास जरूर रखें, ठीक है। और विश्राम सिंह का पीडीएफ अपने पास रख लें, ठीक है, पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाता है, विश्राम सिंह का पीडीएफ डाउनलोड कर लें। विश्राम सिंह के कुछ डायग्राम्स रिलेटिवली इजी दिए हुए हैं, बीडी चौरसिया के कंपैरिजन में विश्राम सिंह के डायग्राम्स इजी हैं, लेकिन बीडी चौरसिया क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड है, आपको जो कॉलेज में प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे, ठीक है, या आपके जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है, वो बीडी चौरसिया से ही आते हैं क्योंकि बहुत पुरानी किताब है, ठीक। तो बीडी चौरसिया को आप अपने पास जरूर रखेंगे, इससे आप रीड करेंगे। डायग्राम्स के लिए आप रेफर कर सकते हैं विश्राम सिंह को। फर्दर आप एक एटलस खरीद सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो आप एक एटलस ले सकते हैं, ठीक है। एटलस बेटा कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें बस डायग्राम जो होते हैं वो बहुत क्लियरली डिपिक्ट किए जाते हैं, बहुत अच्छे डायग्राम, प्यारे प्यारे डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो आप एटलस की मदद से समझ सकते हैं। एटलस आप कोई भी ले सकते हैं, नेटर्स का एटलस सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, नेटर्स। देखो बेटा एटलस बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है, वैसे आपकी सारी बुक्स भी बहुत कॉस्टली होने वाली हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपको अगर इंटरेस्ट एनाटॉमी को बहुत डिटेल में समझना है, आपको सब्जेक्ट के लिए एक जेन्युइन इंटरेस्ट है, ठीक है, तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलस खरीदे, वरना आप इसका भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको रेफर कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये होगा एनाटॉमी की बात। मैं जो बुक आपको रेकमेंड कर रहा हूं यहां पे वो है बीडी चौरसिया, ठीक है। इसके बाद विश्राम सिंह और एटलस की आप पीडीएफ डाउनलोड कर ले और यहां से आप डायग्राम्स रेफर कर सकते हैं। इसके बाद देखो बेटा ये होगा ग्रॉस एनाटॉमी। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट आएगा हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी में जो सबसे फेमस बुक है इंडियन मार्केट में वो है आईबी सिंह, ठीक है, इंद्रबीर सिंह है, आईबी सिंह है, लेकिन आईबी सिंह बहुत बल्कि है, ठीक है। जब आप इतना ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ोगे उसके बाद हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी को आप शॉर्टकट मतलब शॉर्ट में कट टू कट पढ़ना चाहते हो, क्योंकि यहां से आपको बहुत मतलब बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स है जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आईबी सिंह मैं किसी बच्चे को रेकमेंड नहीं करूंगा। नीलकंठ कोटे आती है, एक बुक आती है, मैंने यही बुक पढ़ी है, ठीक है, और इस बुक से मैंने इस बुक मतलब ये तो बहुत पतली बुक है, आईबी सिंह की आधे से भी कम है, ठीक है, पहली बात तो ये। और नीलकंठ कोटे के जो डायग्राम्स हैं और उसमें डायग्राम्स के बाद जो उसका स्पेसिफिकेशन है वो एकदम स्पेसिफिक पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। आईबी सिंह में हर एक चीज पैराग्राफ में लिखा हुआ है, लेकिन नीलकंठ कोटे में आपको हर एक चीज पॉइंट वाइज मिलेगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपका बहुत टाइम सेव करेगा हिस्टोलॉजी पढ़ने में। तो नीलकंठ कोटे मैं रेकमेंड करूंगा, ठीक है। बहुत कम लोगों को इस बुक के बारे में भी पता है, मार्केट में नहीं है, ठीक है। इस बुक को आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। खरीदने से पहले आईबी सिंह खरीदना होगा तो एक बार नीलकंठ कोटे देख लेना, दोनों बुक को आप कंपेयर कर लेना कि आपके लिए कौन बेटर पढ़ने वाली है, ठीक है। ये रीडर पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से पढ़ना चाहता है, अपनी तैयारी करना चाहता है, ठीक है। फर्दर बेटा एक और सब्जेक्ट है आपका लास्ट में एनाटॉमी में ही, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में देखो फिर से आपको आईबी सिंह आप खरीद सकते हो, लेकिन आईबी सिंह में फिर से वही है, बहुत बल्कि है, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा कि आपको बहुत से कोचिंग के पूरे के पूरे नोट्स मिल जाते हैं 100-150 पेज के पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप उन कोचिंग के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी बीडी चौरसिया में ही, ठीक है, बीडी चौरसिया में ही बेटा जहां जहां कोई टॉपिक खत्म हुआ है ना, जैसे टंग खत्म हुआ, ठीक है,
टंग की आपने ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ ली, उसके बाद बीडी चौरसिया में वहीं पे उसकी हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी दी हुई है, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी नीलकंठ कोटे से पढ़ लिया, एम्ब्रियोलॉजी वहां बीडीसी से पढ़ लिया, ठीक है। अगर वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है, डैम्स के और कई कोचिंग के आपको एज इट इज एम्ब्रियोलॉजी के 150-200 पेज में नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप 2-3 बार उनको पढ़ लोगे, आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। 600-700 पेज की IB सिंह खरीदने से बहुत बेटर है। उसके बाद भी अगर आपके अंदर भूख है, ठीक है, तो IB सिंह की आप PDF डाउनलोड कर लो और उसमें से क्या करो, उसमें के उसके डायग्राम्स देख लो, उसके डायग्राम्स उठा लो और यहां से आप थ्योरी पढ़ लो BDC से और कोचिंग के नोट्स से, ठीक है। तो एनाटॉमी के लिए ओवरऑल मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में आप ये कर सकते हो, हिस्टोलॉजी के लिए नीलकंठ कोटे और ग्रॉस एनाटॉमी के लिए आप BDC कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल जो है सजेशन है, ठीक है। मैंने जिस तरह से पढ़ाई की है मुझे ये बेस्ट लगा। एज द टाइम ग्रोस आप जैसे MBBS में पढ़ोगे आप धीरे धीरे अपने लिए अपना एक तरीका डिस्कवर करोगे, ठीक है, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किस तरह से आपको करना है। बच्चा खुद अपने हिसाब से चीजों को डेवलप करता है, समझता है, सीखता है, तो वो आपके ऊपर है। देखो बेटा, अगला सब्जेक्ट जो है फिजियोलॉजी है, ठीक है। फिजियोलॉजी के लिए जो आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है वो है गाइटन और हॉल, ठीक है। अगर एक अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे मेरे प्रोफेसर ने यही कहा था कि अगर आपको एक अच्छा क्लिनिशियन बनना है तो गाइटन और हॉल आपके पास होनी ही चाहिए। मैंने तो ऐसा पर्सनली भी देखा है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स के चेंबर्स में मैं गया हूं और वहां पे गाइटन मुझे पड़ी हुई मिली है, ठीक है। तो गाइटन ऐसी बुक है जो आपकी लाइफ लॉन्ग बुक है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग बुक है आपकी गाइटन। एक और बुक है, ठीक है, एक और बुक है PJ मेहता की, ठीक है बेटा, PJ मेहता, बुक का नाम है इंडियन क्लिनिकल मेडिसिन, इंडियन क्लिनिकल मेडिसिन। अगर मान लो आप क्लिनिशियन बनना चाहते हो, बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो, तो PJ मेहता आप अपनी फर्स्ट ईयर से ही खरीद लो। ये आपके कोर्स की बुक नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ये आपके कोर्स की बुक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी से क्लिनिकल प्रैक्टिस को समझना चाहते हो, उसके जो फाइन चीजें उन पे आप समझना चाहते हो और उसको एनालाइज करना चाहते हो, अपने जैसे वो बोलते हैं ना, मंथन करना चाहते हो, अगर अभी से साइकोलॉजी को समझना चाहते हो, पेशेंट को कैसे डील करना है, किन किन पैरामीटर्स पे डील करना है, तो PJ मेहता आप अभी से खरीद के रख लो और इसको आप जिंदगी भर पढ़ोगे, ठीक है। ये लाइफ लॉन्ग बुक है। वैसे ही आपकी गाइटन और हॉल जो है, ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड तो है ही फिजियोलॉजी के लिए। और बेटा जितने भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं कंट्री में, ठीक है, एम्स हो, ठीक है, बड़े बड़े पुराने कॉलेजेस हो, हर जगह, ठीक है, अब तो इवन छोटे कॉलेजेस में भी गाइटन को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। बहुत अच्छी किताब है। एक किताब है, पतली तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन मेडिकल फील्ड में अगर बाकी बुक्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो पतली किताब है, छोटी किताब है। लैंग्वेज थोड़ा टफ पढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते आपको उसकी आदत लग जाएगी। ये बुक आप जरूर रखोगे अपने पास, ठीक है, गाइटन तो रखना ही रखना है। उसके बाद बेटा देखो, गैनोंग एक आती है, ठीक है, गैनोंग जो है ये रिव्यू बुक है, ठीक है, गैनोंग जो है ये रिव्यू बुक है। रिव्यू बुक का मतलब क्या है? देखो गैनोंग में क्या किया गया ना कि कई सारी बुक्स का आपको एक कलेक्टिव फॉर्म में एक रिव्यू मिल रहा है, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं समरी, ठीक है। तो बच्चे देखो अक्सर ऐसा करते हैं, गाइटन नहीं मिलता तो गैनोंग खरीद लेते हैं, ठीक है। गैनोंग आपको नहीं लेनी है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। गैनोंग आप मत खरीदो, आप गाइटन खरीदो, क्योंकि गाइटन एक टेक्स्ट बुक है और गैनोंग एक रिव्यू बुक है, ठीक है। पहले होता था, मतलब आज से 15-20 साल पहले गैनोंग जो थी बेटा उसकी टेक्स्ट बुक आती थी और अब जाके मतलब न्यू एडिशन में उसकी रिव्यू बुक आने लगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलेजेस में जो प्रोफेसर मतलब काफी ओल्ड है, ठीक है, उन्होंने अपने टाइम में जो पढ़ी है वो गैनोंग की उन्होंने टेक्स्ट बुक पढ़ी है, ठीक है। अभी जो आ रही है वो रिव्यू बुक आ रही है, तो वो आपको नहीं लेनी है रिव्यू बुक, आपको टेक्स्ट बुक लेनी है और टेक्स्ट बुक के लिए आप गाइटन खरीदो, ठीक है। उसके बाद देखा बेटा गाइटन जैसा है, ठीक है, उसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझने के लिए, ठीक है, आपको इंडियन राइटर्स में 2 बुक आपको मिल जाएगी, एक है ए के जैन, एक है जीके पाल, ठीक है। गाइटन के अलावा इसमें और बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, मतलब गाइटन को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करके तो दिया ही हुआ है, एग्जैक्टली गाइटन भी नहीं है, ठीक है। और भी मतलब राइटर्स का अपना भी जो उनका अपना कुछ रिसर्च रहा होगा, ठीक है। हर एक चीज को कलेक्टिव फॉर्म में चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से सीक्वेंस में दिया हुआ है, लेकिन दोनों बहुत बल्कि बुक्स हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा थ्योरी दी हुई है इसमें, टेबल्स फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, बट कभी भी आपको टेबल्स फ्लो चार्ट्स और डाटा अगर कहीं भी लिखना हो तो आप हमेशा स्टैंडर्ड बुक को रिफर करोगे। अगर आप गाइटन के डायग्राम्स बनाते हो, ठीक है, एग्जाम में बनाते हो तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो चीज एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, वर्ल्ड रिनाउंड है। तो आप कहीं भी जाते हो, यूएसएमएलई का एग्जाम भी देने जाते हो तो आपको गाइटन के डायग्राम से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको एके जैन या जीके पाल के बुक में जो डायग्राम है उससे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो गाइटन को आप एकदम वो मान लो कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में।
अगर मान लो आपको टफ पड़ रही है, ठीक है, और आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है, आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है, थोड़ा बहुत जाना है, तो एके जैन या जीके पाल आप ले सकते हो। मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप देखो, कोई भी बुक खरीदने से पहले आप कॉलेज जाना, 1-2 दिन आप बुक देखना, बाकी बच्चों ने बुक ले ली होगी, बाकी स्टूडेंट्स ने, आपके पीयर्स ने, आप उनकी बुक्स देखना, आपको जो ज्यादा बेटर पड़ेगी, समझ में आएगी, आप वो लेना, ठीक है। फिर लास्ट में देखो बेटा आती है शंभुलिंगम, ठीक है। साल भर अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, फिजियोलॉजी का आपको पी भी नहीं आता है, एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी ना, ठीक है, उसके बाद बेटा शंभुलिंगम पढ़ लो। एग्जाम से अगर आप 15 दिन पहले शंभुलिंगम उठाते हो, ये किताब आपको पास करवा देगी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। इस किताब में हर एक चीज पॉइंट वाइज दिया हुआ है, टेबल्स दिए हुए हैं, डाटा वगैरह जो है, टेबल्स वगैरह वो गाइटन के भी उठा के दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बुक पढ़ लेना, ये वन कंप्लीट सॉल्यूशन है, इफ ओनली एंड ओनली इफ यू वांट टू पास द एग्जाम। यह बुक आपको कोई थ्योरी नहीं देगी, ठीक है, थ्योरी तो देगी लेकिन आपको कोई कंसेप्ट नहीं देगी, ठीक है। हर एक चीज यहाँ पे पॉइंट वाइज दी हुई है, कंसाइज्ड फॉर्म में दी हुई है, हर एक चीज बहुत ही सिस्टमैटिक दिया हुआ है, मतलब एक टॉपिक के सब टॉपिक से सब टॉपिक जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, शंभुलिंगम में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये उन्हीं के लिए जिन्हें सिर्फ एग्जाम पास करना है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो गाइटन हॉल पढ़ो, ठीक है, एके जैन पढ़ो, जीके पाल पढ़ो, ठीक है। नहीं तो मजा लेना, अगर एमबीबीएस में साल भर आपने कुछ नहीं पढ़ा, एनाटॉमी थोड़ा बहुत पढ़ा है, फिजियोलॉजी आपने छुई भी नहीं है, शंभुलिंगम उठाओ, प्रॉफ आप पास हो जाओगे, यूनिवर्सिटी आप इससे पास हो जाओगे, ठीक है। 20 दिन पहले स्टार्ट करोगे, पास हो जाओगे। इसके बाद देखो आपको प्रैक्टिकल मैनुअल लेनी पड़ेगी, ठीक है, प्रैक्टिकल मैनुअल। तो उसके लिए आप एके जैन और सीएल घई, ये 2 मैनुअल्स आती हैं, आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हो। सीएल घई इसमें ज्यादा बेटर है, ठीक है, सीएल घई बेटा ज्यादा बेटर है। एके जैन भी आपके कॉलेज में अगर बताया गया तो आप ले सकते हो। ये मतलब मैनुअल्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, टेक्स्ट बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ, एक चीज बेटा छूट गई एनाटॉमी में, एनाटॉमी में आपको बेटा लैब मैनुअल लेनी होगी, ठीक है। मतलब जब आप डीएच में जाओगे, ठीक है, डाइसेक्शन हॉल में जाओगे, जब वहां पे आप कैडेवर को डाइसेक्ट करोगे, ठीक है, तो वो उसके लिए आपके पास एक डाइसेक्टर होना चाहिए। डाइसेक्टर वही आपका मैनुअल है जिसके थ्रू आप डाइसेक्शन करोगे, ठीक है। तो आपका एक डाइसेक्टर आता है कनिंगम डाइसेक्टर। देखो कनिंगम जो है, ठीक है, एक इसके 3 पार्ट्स हैं, इस डाइसेक्टर के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। एक एक पार्ट आप देखने जाओगे तो 500-600 रुपए का है, ठीक है। हफ्ते में आपका 3 दिन डीएच होता है, उसमें आपको 3 घंटे के डीएच में आपको 5 मिनट के लिए काम पड़ता है इस डाइसेक्टर का, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, 3 वॉल्यूम है, 3 पार्ट्स हैं, कोई भी एक पार्ट खरीद लो। कोई बच्चा एक पार्ट खरीद लिया, किसी ने सेकंड खरीद लिया, किसी ने थर्ड खरीद लिया, कलेक्टिव आप उसको देख लो, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपके कॉलेज वाले बोलेंगे डाइसेक्टर लेके आओ, ठीक है, डाइसेक्टर, फिर बाद में कोई पूछता भी नहीं है, तो आई डोंट रेकमेंड बाइंग कनिंगम डाइसेक्टर, ठीक है। ज्यादा अगर फोर्स करे तो आपको लेना पड़ जाएगा, ठीक है, बट इसका कुछ ज्यादा काम नहीं है एज सच। अगर आप बीडी चौरसिया को ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है, एटलस अगर आप देख रहे हो, विश्राम सिंह के डायग्राम्स देख रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। उतने में ही आप इसको ही आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा कंटेंट है एनाटॉमी का, ठीक है। डाइसेक्टर तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, किताब ही नहीं खुलेगी डाइसेक्टर की कभी। देखो तीसरा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, फर्स्ट ईयर का सबसे छोटा सब्जेक्ट और सबसे निग्लेक्टेड सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत छोटा सब्जेक्ट है लेकिन याद नहीं होता ये, ठीक है। साइकिल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नाम्स है, एंजाइम्स है, टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। इसके लिए देखो गोल्ड स्टैंडर्ड हार्पर है और लिपिनकॉट है, ठीक है। इन दोनों बुक्स में से आपको जो बेटर पड़े, अगर आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए, तब आप ये 2 बुक ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका मन नहीं है, ठीक है, अगर आपको सिर्फ पास होना है, ठीक है, तो आप सत्यनारायण उठा लो, ठीक है, आप पास हो जाओगे। या डीएम वासुदेवन भी आप ले सकते हो, ठीक है, आपके जो सीनियर्स आपको सजेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है बेटा, किसी कॉलेज में आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट की मार्किंग देते हैं कि हाँ ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी यूनिवर्सिटी में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सत्यनारायण, हमने सत्यनारायण पढ़ी है, मैंने सत्यनारायण पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। किस कॉलेजेस में वासुदेवन होती है, किसी कॉलेज में कोई और टेक्स्ट बुक भी होती है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री आप आराम से बुक लेना, कॉलेज जाने के बाद चीजों को एनालाइज करने के बाद, अभी आप जल्दीबाजी ना करना, ठीक है। देखो ऐसा नहीं होता कि अगर कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहा है तभी वो एग्जाम में एक्सेल कर सकता है। मैंने सत्यनारायण पढ़ के बायोकेमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स लाए फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बेटा, ठीक है, जो इस बुक में जो कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इस बुक के कंटेंट को कैसे आप एक्सपैंड करते हो, ठीक है। इजी लैंग्वेज में है, कंसाइज फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन उसके कंटेंट को आप इसके बराबर खींच सकते हो, ठीक है, अगर आप दिमाग से पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर दिमाग लगा के पढ़ रहे हो ना, तो इसके कंसाइज मैटर से आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है। तो ये बुक्स हो गई सारी की सारी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना,
एनाटॉमी शुरू से पढ़ते जाना है, भले फिजियोलॉजी ना पढ़ो, बायोकेमिस्ट्री ना पढ़ो, एनाटॉमी शुरू से पढ़ना, क्योंकि लास्ट में फिर नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा इसका सब्जेक्ट है। यही आज की वीडियो से तुम्हें जो ले जाना है, बुक्स कोई भी खरीदो, सीनियर्स जो बताए वो खरीदो, तुम्हें जो अच्छी लगती है वो खरीदो, लेकिन एनाटॉमी को इग्नोर मत करना फर्स्ट ईयर में, नहीं तो सप्ली आ जाएगी, बैक आ जाएगा, फिर ये मत बोलना कि सर किसी ने बताया नहीं था। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर MBBS जर्नी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।